मित्रों नमस्कार। मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। भाजपा या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो ठाकुर जी को साधकर चुनावी नैया पार करना चाहते हैं। एक ठाकुर जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जी हाँ, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में हुआ। बहुत बड़ा आयोजन था। आपने देखा होगा, भीड़ भी थी। पूरे देश ही नहीं विदेश से भी गणमान्य पहुंचे हुए थे प्रभु श्री राम के दर्शन को। लेकिन असल दर्शन किया मोदी जी ने। मोदी जी हमारे ठाकुर जी प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग गिर गए, उनको साध लिया। अब दूसरे ठाकुर जी को साधने की बारी थी, जो कल उनको भी साध लिया गया। और वो ठाकुर जी कौन थे? तो वो ठाकुर थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर भारत सरकार ने दूसरे ठाकुर को भी साध लिया। एक ठाकुर प्रभु श्री राम, दूसरे ठाकुर कर्पूरी ठाकुर। कहने का मतलब है कि 48 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने एक तरफ कमंडल को साधा, दूसरे तरफ मंडल को साधा, और इसी मंडल और कमंडल के दो पहियों पर चुनावी नैया पार करने की मंशा है निश्चित रूप से। और इसीलिए यह सारा कुछ खेल हो रहा है। लेकिन इससे एक चीज और पता चला कि बिहार सबसे टफ राज्यों में से भाजपा के लिए आज के दिन में दिखाई दे रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव की सरकार चल रही है अन्य दलों के साथ। और उसमें कहीं से भी सेंध मारना भाजपा के लिए मुश्किल नजर आ रहा था। और जितना विरोध उनको झेलना पड़ा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, उससे यह तो सबको स्पष्ट हो गया होगा कि केवल प्रभु श्री राम को साधने से ही राजनीतिक नैया नहीं चलेगी। इसलिए कि धर्म अलग है, राजनीति अलग है। यह दूसरी बात है कि अब धर्म के नाम पर ही राजनीति की जाती है। तो बहुजनों को भी साधने की जरूरत थी। मतलब अब कमंडल के बाद मंडल को साधने की जरूरत थी, और वह मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने लगा दिया। अब मोदी जी का ये जैसे ही छक्का लगा कि अब उसको कैच करने के चक्कर में सारे विरोधी दल खड़े हो गए। जितने भी नेता हैं उन सारे लोगों ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है इसलिए कि हमने ये मांग बहुत पहले की थी। मतलब अब एक होड़ पैदा हो गया है। सब यह बताने की कोशिश करना है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न की उपाधि मिली है उसकी मांग हमने की थी। अब इसका दावा चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार का निर्णय जो है उसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत प्रसन्नता है। सर्वोच्च सम्मान से दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा होगा। उन्होंने कहा कि वो हमेशा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी जाए इसकी मांग करते रहे हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता है कि उनकी पुरानी मांग पूरी हुई। उधर लालू जी के लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी ने बहुत पहले से यह मांग की। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिछले दिनों जब विधानसभा में प्रधानमंत्री आए थे तो उस समय भी हमने ये बात रखा था कि उनको मिल जाए। साथ में उन्होंने एक और बात जोड़ दिया। उन्होंने ये कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ अगर काशी राम जी को भी इसी के साथ भारत रत्न मिल जाता तो और भी अच्छा होता। मतलब कि अभी कुछ बाकी है यह बताना आवश्यक था, जो तेजस्वी यादव ने बड़े संजीदगी से कह दिया प्रेस के सामने। उधर मनोज झा, राज्यसभा सांसद राजद, उन्होंने भी
कुछ इसी तरह की बातें कही और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जिस तरह हम लोगों ने जातीय गणना कराई और उसके बाद जो नतीजे आए उसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, उसी तरह भारत सरकार को करना चाहिए, अन्यथा यह ये सम्मान जो है वो प्रतीकात्मक बन के रह जाएगा। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जानिए। लालू जी के वैचारिक गुरु थे, नीतीश जी उनके सानिध्य में थे, और मुझे तो स्मरण है प्रधानमंत्री जी के समक्ष 2-2.5 साल पूर्व हमारे तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इस मांग को की थी। तो ये जो एक धर्मांधता का तमाशा कर रहे थे, उसमें उनको लगा कि सामाजिक न्याय की धारा उस पर भारी है। तो ये फैसला मैं समझता हूं जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, कहने का मतलब कि होड़ चल गया है, क्योंकि जो भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक मारा है उसके बाद सबकी कपकपी निकल गई है, विरोधियों की खासकर। कारण ये कि जितने भी समाजवादी नेता थे या अपने को समाजवादी कहने वाले लोग थे, वो सारे लोग कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह दिखाना है समाज को कि उनका सबसे बड़ा चहेता या उनको सबसे ज्यादा मानने वाला, उनको आदर्शों पर चलने वाला मैं ही हूं। सारे लोगों ने, राजद ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बड़ा आयोजन किया, ये प्रशांत किशोर जी के तरफ से भी बड़ा आयोजन हुआ। मतलब सारे लोगों ने साधने की कोशिश की, लेकिन इन सारे चीजों पर भारी पड़ गया मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि आपको याद होगा नीतीश कुमार ने जैसे ही जनगणना की बात की, जातीय जनगणना या जातीय गणना, जातीय सर्वे आप जो कहें, उसकी बात हुई, उसके बाद में उसका नतीजा आया, नतीजा आने के बाद उन्होंने आरक्षण को बढ़ाया, तो तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक है। अब इसके बाद नीतीश कुमार को ओबीसी का, दलितों का एक बड़ा वर्ग अपना हितैषी मानेगा और इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलेगा। लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक के बाद जो छक्का मोदी जी ने लगाया है, कहीं ना कहीं वह मास्टर स्ट्रोक दरकिनार हो गया। अब यह बात कही जा रही है कि सबसे भारी मोदी जी का यह मास्टर स्ट्रोक है, और वो भी मात्र 48 घंटे के अंदर में। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होता है। वहाँ ठाकुर जी प्रभु श्री राम को साधा जाता है, और उसके 48 घंटे के अंदर मंडल को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर यह साधा जाता है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी के बिहार दौरे की बात हुई थी, और बिहार दौरे से ही ये चुनावी शंखनाद करने वाले थे, और पहली जो सूचना आई, सूचना क्या, वो क्लियर ही था कि उनको आना है 13 तारीख को बेतिया में, 13 जनवरी को। लेकिन 13 जनवरी के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। बाद में फिर हवा उठी कि 18 तारीख को आ रहा है, वो भी नहीं हुआ। लेकिन कल से, मतलब ये जो भारत रत्न देने की बात आई, उसके बाद से फिर उनके आगमन की चर्चा जोरों पर है कि वो 4 फरवरी को बेतिया से अपना चुनावी दौरा बिहार में शुरू करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसको भी समझने की जरूरत है। 13 जनवरी को जब समय रखा गया था कि प्रधानमंत्री आएंगे बेतिया, बिहार में चुनावी दौरा शुरू करेंगे, उस समय डोल ड्रम की स्थिति बनी हुई थी। डोल ड्रम की स्थिति इसलिए कि नीतीश कुमार एनडीए के तरफ जाते हैं कि आईएनडीआईए के तरफ रहते हैं, मतलब भाजपा के साथ गठबंधन रखते हैं, या कांग्रेस और राजद के साथ रहते हैं, यह ऊहापोह की स्थिति थी। और वैसे में यह बड़ा और वैसे में
और वैसे में ये अजीब सी स्थिति बन गई थी कि प्रधानमंत्री जी यहाँ चुनावी दौरे पर आएंगे तो बात क्या करेंगे, नीतीश के खिलाफ करेंगे या फिर नीतीश को अपने साथ मिला के करेंगे। एनडीए की बात करेंगे कि एनडीए की बात करते हैं तो उसमें नीतीश होते हैं तो अब बात करने का अंदाज बदल जाएगा, अगर नीतीश नहीं होते हैं तो बात करने का अंदाज बदल जाएगा। लेकिन उस डोल ड्रम की स्थिति में यह फैसला हो ही नहीं रहा था कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, उसके साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन का भी शुरू हो गया। फिर एक बार 4 फरवरी को आने की बात हो रही है। अब यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए के तरफ नहीं गए, यह तो मामला हो ही गया, और साथ में ओबीसी को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न की उपाधि भारत सरकार ने दी है, यह भी एक बड़ा कारक होगा, एक बड़ा फैक्टर होगा इस पूरे चुनाव में और खासकर बिहार में। हालांकि इसका असर पूरे भारत पर पड़ना है, लेकिन खासकर बिहार में इसका भारी असर दिखेगा। विपक्षियों के भीतर जो घबराहट है उसकी सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 30 वर्षों से इसी कमंडल की राजनीति के इर्द गिर्द लालू जी या नीतीश जी अपनी राजनीति करते रहे हैं, और उस पूरे राजनीतिक जो फार्मूला था उस पर एक बार मोदी जी ने पानी डाल दिया। यह बात तो आप भी मानेंगे कि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश जी और लालू जी के साथ है, और वैसे में जब इन्होंने भारत रत्न की उपाधि दे दी, मतलब मोदी जी ने दे दी, तो अब वो वोट बैंक अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तर्क भी दिया जाने लगा है कि लालू जी के बारे में कहा जाता है कि वो केंद्रीय मंत्री थे, और जब नहीं भी थे तो भारत के प्रधानमंत्री को बनाने तक की ताकत रखते थे। तो अगर वो ताकत रखते थे तो उन्होंने क्यों नहीं दिलाया कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि। उसी तरह नीतीश जी के बारे में भी हो रहा है कि वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भाजपा के साथ रहे हैं, उस स्थिति में उन्होंने क्यों नहीं भारत रत्न की उपाधि दिलवाई। तो कहने का मतलब ये कि भारत रत्न देने का जो सेहरा है सभी अपने सर पे डालना चाह रहे हैं, और कारण वही चुनावी नैया को पार करना है। अब इन सारे चीजों को लेकर, मतलब एक हाथ में मंडल एक हाथ में कमंडल के साथ प्रधानमंत्री आएंगे बिहार दौरे पर, और यहाँ आएंगे तो कुछ घोषणाएं भी होंगी, और वो भी घोषणाएं ओबीसी से जुड़ी हो सकती हैं, जैसी जानकारी मिल रही है। कुछ विश्वविद्यालयों की बात भी हो रही है कि उसकी भी घोषणा की जा सकती है। आपको याद होगा इस बीच में कई बार इस तरह की बातें कई मंचों से उठी कि नीतीश कुमार कहें या इंडी गठबंधन कहें, ये सारे लोग जातीय गणना की बात कर रहे हैं, उसी के आधार पर आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या इस मंडल राजनीति के से आगे हो सकेगा कमंडल की राजनीति? लेकिन मोदी जी ने ऐसा किया कि कमंडल तो हाथ में था ही, मंडल को भी दूसरे हाथ में ले लिया। अब ऐसी स्थिति में विरोधी की परेशानी लाजमी है, लेकिन देखना यह है कि इसका वो काट कैसे निकालते हैं। इस पूरे विषय पर अगर आप कोई अपना विचार देना चाहें, मत देना चाहें, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दे दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।